मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन ये प्रयास सफल न होने देने में कुछ लोगों की बहुत अहम भूमिकाएं हैं। जो ईमानदार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक है, वो लगातार पैरवी कर रहा है, प्रयास कर रहा है, नए नए आइडियाज ढूंढ रहा है कि किस तरह से हम लोगों की समस्या का समाधान हो। लेकिन उधर दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो समाज में अराजकता फैलाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। उनका एजेंडा है कि चलो पकड़ जाएंगे तो पकड़ जाएंगे, लेकिन तब तक हम कुछ कर चुके होंगे। इस मानसिकता से वो लोग काम कर रहे हैं, और इस मानसिकता से काम करने वाले लोग किसी के अपने सगे नहीं होते हैं। बस हमारी आपकी सोच गलत है, उसी सोच के बारे में आपसे बात करेंगे। और थोड़ी सी जो जानकारी मुझे मिली है स्कीम के बारे में, उसके बारे में भी आपसे हम विधिवत चर्चा करेंगे। एक मीटिंग होने वाली है मेरे दोस्त, आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, उसके बारे में आपसे विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और कुछ कमेंट का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो कल डाला था, सॉरी कल नहीं, आज सुबह ही डाला था। और वो वीडियो हमारे पड़ोसी जिला बहराइच से, हमारे घर से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर वो मदरसा चल रहा था। चलिए, मैं मानता हूं कि सरकार आपके कथनानुसार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। उनके हिसाब से सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। चलिए ठीक है, उस मदरसे में 40 लड़कियों को टॉयलेट में छिपा देना, ये अगर आपके पास सारे लीगल फैक्ट थे तो आपने शौचालय में उनको क्यों छुपाया? इसका क्या कारण? दूसरी चीज, तीसरी मंजिल के ऊपर, वो भी होटल के पीछे, चारों तरफ से दिखाई ना दे, उस जगह पे मदरसा चलाना, वो भी बिना परमिशन के, बिना मान्यता के, बिना रजिस्ट्रेशन के, क्या दर्शाता है? क्या शिक्षा आप दे रहे हैं? कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? यहां तक उसमें यह बताया जा रहा है वीडियो में, जो जांच रिपोर्ट आई है, जो प्रेस वार्ता हुई है, आज के दैनिक जागरण पेपर में भी है, उसमें यह बताया गया है कि बच्चे अपने देश का नाम नहीं बता पाए हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए हैं मेरे भाई। तो अगर वो बच्चे ये चीजें नहीं बता पाए हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज की जानकारी नहीं दी गई और उनको कुछ दूसरे रास्ते पे ले जाने का प्रयास किया गया। इसीलिए इतने अंधेरे में इस मदरसे को चलाया गया। कुछ लोग कमेंट किए उस पर, जैसे गुड्डू खान जी हैं, काफिया बिंचो के नाम से एक आईडी चल रही है, एक मोहतरीन आलम जी हैं, ऐसे कई शिक्षक साथियों ने कमेंट किया है कि आप अपने मुद्दे से भटक रहे हो। एक ने कहा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, एक ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो ये वीडियो बनाया गया है। एक ने कहा कि ये वीडियो दिखा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं साबित करना चाहता।
मैं बस एक चीज साबित करना चाहता हूं कि ऐसे समाज के कीड़ों के वजह से हिंदुस्तान के सारे मदरसे बदनाम हुए हैं और आप जैसे लोगों के सपोर्टर की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मदरसों को शक भरी निगाहों से देखा गया है। यही एक कारण है कि जो सही है उसको आप सही नहीं मानते हो, जब उस पर कार्रवाई होती है उस पर अत्याचार बता देते हो। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी यही है। लेकिन इन्होंने कमेंट किया है, ये लोग गलत चीजों में इनकी संलिप्तता हो सकती है, इसीलिए इन्होंने गलत चीजों का सपोर्ट किया है भाई। खैर, यह वाद प्रतिवाद चलता रहेगा, आस्तीन के साथ निकलते जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होती रहेगी, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। असली टॉपिक और असली मुद्दा तो यह है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का काम क्यों नहीं हो रहा है। भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम कहां से होगा। मंत्री जी से सवाल किया जाता है, मंत्री जी आप ऐसे मदरसों की पैरवी कर रहे हैं जो 40-40 लड़कियों को टॉयलेट में बंद करके छिपा दिया जाता है। उस मदरसों में तहखाने दिखाई देते हैं, उस तहखाने तक जांचकर्मियों को नहीं जाने दिया जाता है। और जब फोर्स के दबाव में जब वो वहां तक पहुंचते हैं तो संदिग्ध अवस्था में वो तहखाने और उस शौचालय में छिपी बच्चियां मिलती हैं। तो क्या आप उन मदरसों की पैरवी कर रहे हो? यह सवाल उनसे पूछा जाता होगा, इसलिए आपका काम नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और उसका परिणाम अगले महीने 10 तारीख के अंदर अंदर आने की सुगबुगाहट सुनाई दी है। और यह सुगबुगाहट हवाई नहीं है, ये जमीनी हकीकत है जिसको मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं गलत चीजों का कभी साथ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं इन लोगों की आंखों में खटक रहा हूं। अगर मैं इसको बताता कि शासन और प्रशासन ने मिलकर के एक मदरसे के ऊपर काफी बड़ा अत्याचार किया है तो ये लोग बहुत खुश हो जाते मेरे भाई। ये कहते देखिए पंडित होकर के और मदरसों की पैरवी कर रहा है। नहीं भाई, मैं मदरसों की पैरवी कर रहा हूं, लेकिन किन मदरसों की? जिन मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन मदरसों की मैं पैरवी कर रहा हूं, करता हूं, करता था, करता रहूंगा। जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती है तब तक मैं उसकी पैरवी करता रहूंगा। कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है इस समय, ये सूचनाएं काफी संतोषजनक है, काफी कुछ अपने में बयान कर रहा है। इस चीज को लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए। ये तो एक आड़ लिए हुए हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मदरसा संचालक हैं, जो हमेशा से अनलीगल कार्य करते आए हैं, सरकार के एक भी नियमों को नहीं माना है, और जब कार्रवाई उन पर होती है तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, तब उनको संविधान याद आने लगता है, और जब संविधान की बात होती है तब उनको धर्म याद आने लगता है, जब धर्म की बात होती है तब उनके निजी लोग याद आने लगते हैं। ऐसे लोग मेरे दोस्त इस समाज का भला नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मेरी बातें खड़ी रहती हैं
लेकिन सही रहती है। इसी वजह से मैं इन लोगों के आंखों की किरकिरी बना हुआ हूं और मैं सच्चाई बताता रहूंगा मेरे भाई। सच्चाई छिप नहीं सकती है, कितना भी कोशिश कर लो मेरे दोस्त। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। देखने में तो अच्छा लग सकता है, खूबसूरत हो सकता है, आकर्षण का केंद्र हो सकता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ेगी कि इससे मुझे खुशबू लेना है तो पता चलेगा कि ये तो केवल दिखाने की चीज थी, इसमें तो कोई तत्व ही नहीं है। मेरे भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, ऐसे लोगों को बाइकाट कर दो, इनको बेनकाब करो जो समाज में गंदगी फैलाने का कार्य करते हो, तो फिर आपका भला हो सकता है। नहीं, जो समाज को कलंकित करने का प्रयास करता है उसका साथ देते रहोगे धर्म के नाम पर, कोई भला ना आपका होगा ना आप होने देंगे किसी का। मुट्ठी भर लोग टारगेट सेट करते हैं 2047 का, कोई टारगेट सेट करता है 2027 का। मेरे भाई ये मुट्ठी भर लोग ना 2027 को कामयाब होने देंगे ना 2047 में कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लोग आपको धर्म के नाम पर भड़काएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे और चलता बनेंगे। आज तक यही होता आया है, उसका कई उदाहरण है, आपने देखा होगा। एक मदरसे में एक प्रबंधक के 5-5 दामाद अगर एक ही मदरसे में नौकरी करता है तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी सच्चाई इसमें हो सकती है मेरे भाई। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बातें और थी, लेकिन कल के वीडियो में आपको और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।